चंद्रमुखी जी आप प्लीज सर, भाई मन ने अच्छी तरह बेरा है कि आपको तो जो है ना मैं कतई अच्छी ना लग रही। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा नहीं है। पूरी कायनात में आप ही तो मुझे अच्छी लगती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच कहूं तो अच्छी नहीं बल्कि मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है हाँ जी, और ना इतनी घनी अच्छी लग रही होती ना तो आप मन ने चंद्रमुखी जी कतई ना कहते ना, आप मन ने प्यार से कहते चंद्रू। चंद्रू और प्यार से चंद्रू ना, थोड़ा और। चंद्रू 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 ए चंद्रू। सर चंद्रू कौन हो रहा है सर? आपका डॉगी? नहीं मैं आपका रैबिट? नहीं ना आपका टर्टल? नहीं दोस्त है मेरा चंद्रू। वो अभी कुछ देर पहले आया था फोन उसका, तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। सर कुछ काम भी कर लीजिए सर, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मेरा चुनाव तो मेरे नजदीक है। आई मीन आप कुछ काम है आपको? सर ऐसा है, कमिश्नर साहब ने कहा है कि शहर में जो है ना जबरदस्त बंदोबस्त करना है, तो कुछ प्लानिंग करिए आपने, आप प्लान बना लो। मेरा तो प्लान शादी शादी ड्रेस में भी लोगों को हमें रिक्रूट मतलब काम पे लगाना होगा। तो सर आप जो है एक फुल प्रूफ प्लान बना लो, फिर मन ने जो है बुला लेना तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके देखिए, हमें एफआईआर लिखवानी है। हमें लगा तुम्हें कव्वाली लिखवानी है। गाएगा कौन? तुम खुद गा लोगे या हम गाएं? देखिए, हम बड़े उसूल वाले आदमी हैं। और मैं बड़ा वसूल वाला आदमी हूं। देखिए, आपकी मैडम कहाँ हैं? मेरी मैडम तो मायके गई हुई है। इसकी बुला दूं? अरे 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 गोपी, एक मिनट। लगता है ये चंद्रमुखी चौटाला की बात कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है यार, यहाँ पर सिर्फ उनकी चलती है, हमारी नहीं चलती? इस आदमी को पता नहीं कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। अरे वो चंद्रमुखी चौटाला मेरे नाम से कांपती हैं वो। अरे वो तो मैं हूं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लाकर यहाँ पर लॉकअप में बंद कर देता हूँ। सारा क्रेडिट वो मैडम को दे देता हूँ, क्योंकि औरत है ना यार, लड़की है तो। अरे तू क्या इशारे कर रहा है यार गोपी? ये आदमी हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसे बता दो आज के यहाँ का किंग मैं हूं। आई एम द किंग। और ये क्या समस्या होगी? देखिए मैडम, हमारा नाम है मन्नू भैया। हाँ तो भैया के लिए क्या भाभी ढूंढ दें हम? भाभी नहीं, हम इस इलाके के भावी एमपी है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े ही ईमानदार किस्म के आदमी हैं हम। हाँ, कभी भी जिंदगी में बेईमानी नहीं की है और हम उसूल वाले आदमी हैं, इसलिए हमें भरपूर जन समर्थन प्राप्त है ईमानदारी से। तो यहाँ अपना प्रचार करने आया है या चौकी में सबको इम्प्रेस करने आया है तू? एफआईआर लिखवानी है। देखिए मैडम, हम जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उस नेता का नाम है रतन रस्तोगी। वो नेता है ना, बड़ा ही बेईमान और भ्रष्ट आदमी है। अरे जिससे हमको ये इस देश को बचाना है। हमारी लोकप्रियता को देखकर वो बड़ा ही जला भुना हुआ है। हाँ, हमारे घर पर पत्थर फिकवा रहा है, बार बार धमकी वाले फोन करवा रहा है ताकि हम चुनाव से हट जाएं ईमानदारी से। ऐसा है, डोंट वरी, आप अपने घर को जाइए, हम आपके रतन रस्तोगी को बुला के उससे बातचीत कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। रतन रस्तोगी ऑलवेज। देखिए मैडम, मन्नू भैया ने जो कुछ भी हमारे खिलाफ कहा है वो एकदम सही है, सच है ऑलवेज। कि ये सही है कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पर हम एक नंबर के भ्रष्ट और बेईमान किस्म के इंसान हैं और हमको चुनाव में सिर्फ मन्नू भैया ही हरा सकते हैं। इसलिए हम मन्नू भैया को चुनाव में बैठा देना चाहते हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ऑलवेज। क्यों भाई, ना हमारे डैडी की शादी हो रही है या मम्मी का आज हैप्पी बर्थडे मन रहा है जो तन्ने सपोर्ट कर दे हम? देखिए मैडम, अगर मन्नू भैया ये इलेक्शन जीत गए, चुनाव जीत गए तो
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऑलवेज। सर वैसी वाली गड़बड़ जैसे एक बार आप धोबिन के साथ उसके घर में पकड़े गए थे और धोबी ने आपको लथेड़ लथेड़ के मारा था, वैसी वाली गड़बड़। देखिए मैडम, अगर मन्नू भैया ये चुनाव जीत गए तो ये मत भूलिए कि आपका चौकी जो है वो भी उनके चुनाव क्षेत्र में ही आता है, और वो जो है एक बहुत ही ईमानदार नेता है, और आपकी ऊपर की कमाई बंद ऑलवेज। सर वैसा ही वाला बंद जैसे आपके पीछे कुछ लोग दौड़ के बोल रहे थे ये चोर है ये चोर है, और आपने अपने आप को एक सुलभ शौचालय के अंदर बंद कर लिया था, वैसा ही वाला बंद। देखिए मैडम, अगर हम चुनाव जीत गए तो आपकी चौकी को चमका देंगे ऑलवेज। भाई ये करिए तने समझदारी की बात। तो ईब तो टेंशन वाली कोई बात ही ना है। ईब तो मन्नू भाई को तो जो है ना चुनाव में खड़े होने तो के चुनाव में वोट डालने लायक भी ना रखेंगे हम, डोंट वरी। तो ठीक है, फिर तो हम चलते हैं ऑलवेज। सर वैसा ही वाला चलना जैसे एक सभा में आपके ऊपर बहुत सारे जूते चप्पल चले थे, वैसा ही वाला चलना। अबे लिख के दे दे अब इनको सब ऑलवेज, लिख के दे दो। अब चलो यहां से, चलो। मैडम इतने बड़े आदमी के साथ आप ऐसे बात कर रही हैं? अरे काय का बड़ा, एक इलेक्शन भी कोई जीता है इसने? पहले इलेक्शन जीत जान दे, फिर देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। भी ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति, अपनी जमा पूंजी क्या डिक्लेयर की है? 10,000 रुपये जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, और अकाउंट का नंबर है 3434। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। और हाँ, हमारे नाम पे एक मकान भी है, और ये रहे उसके कागजात ईमानदारी से। क्या बात है सर, कागज साथ लेके घूमते हैं? हाँ, क्योंकि हमें पता था ना कि चुनाव के वक्त ये सब कुछ बार बार काम आएगा ईमानदारी से। यो सुमन पांडे कौन है? हमारी बीबी? मैं ही हूँ। और तैने तो अपना नाम जो है ना मन्नू भैया बताया है। इस नाम से लोग हमें जनता के बीच में पुकारते हैं, ईमानदारी से। वैसे हमारा नाम है सुमन पांडे, ईमानदारी से। सुमन एक छोरी का नाम होवे। हाँ मैडम, मेरी भी एक पड़ोसन हुआ करती थी सुमन, और 3 साल तक उसके साथ मेरा झपड़ झपड़ जाए जाए था। अरे क्या करारी आइटम थी। देखिए मैडम, हमारा ही नाम है सुमन पांडे। ऐसा है, मैंने प्यार किया में हीरोइन का नाम सुमन था, और दुनिया जाने है कि सुमन जो है ना सिर्फ छोरियों के ही नाम होते हैं। न तू कह रहा आदमी का नाम भी सुमन होवे, कल को तू कहेगा चंद्रमुखी भी आदमी का नाम से, तो मान लेगी दुनिया। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया कि ये सब कुछ है ना आप किसके कहने पर कर रही है, ईमानदारी से। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन मैं भी उसूल वाला इंसान हूँ, ईमानदारी से। ओह अंतर्यामी, ना सब कुछ जब तू समझ ही रहा है ना, तो कल को आइयो। कल तो पहले यो प्रूव करेंगे कि तू मेल हो रहा है या फीमेल है। चल चलता बन। धन्यवाद। चलो। नमस्ते। अब कल का प्लान क्या है? गोपी, हाँ जी जी। भाई हमारे लिए ना कुछ फल ला, जैसे कि आम, इमली। मैडम खुशखबरी? भाई ऐसा है कि थारे सामने यो 2 एटम रखे हैं। अब इन दोनों एटम में से तैने एक एटम अपनी पसंद का, ना अपनी चॉइस का चूज करना है और पिकअप करना है। ये क्या बात है ईमानदारी से? देखो यार, हमारी मैडम जो कह रही है वो चुपचाप कर लो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के पागलपन के कीड़े कुलबुल आ गए, मेरा मतलब है अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओ महाराज, छोटा सा इम्तिहान है, पास कर लो। हाँ? हम जो कहते हैं बात सुनो, इसमें से कोई एक फल उठा के चुनो।
देखा मैडम, देखा, इस आदमी ने इमली उठाई और यही इसके लड़की पने की निशानी है। अरे ये क्या बकवास है ईमानदारी से? यही सच है। आप ही बताइए मैडम, अगर आप उठाती तो क्या उठाती? क्लियर, इमली। इमली, क्योंकि आप एक औरत हैं। तुम उठाती तो क्या उठाती? इमली। क्योंकि तुम भी एक औरत हो। गोपी, तू उठाता तो क्या उठाता? अम्ब। मैडम, इमली उठाकर इस आदमी ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है कि ये एक लड़की पने से भरा हुआ इंसान है। और इलेक्शन कमीशन को इसने धोखा दिया है ये बताकर कि ये एक मर्द है, जबकि अंदर से भीतर से एक औरत है मैडम, औरत। और अभी हम एक सरकारी डॉक्टर को फोन करके यहां बुलाएंगे जो प्रूव करेगा कि ये अंदर से एक औरत है। एक मिनट, मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि मैं मेल हूँ, 100% मेल, मर्द। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मेरी एक बीवी भी है और 2 बच्चे भी हैं। ईमानदारी से मैं चलता हूं। क्यों? आखिर चंद्रमुखी जी क्यों ऐसा कर रही है? आखिर क्यों वो भ्रष्ट नेता का साथ देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? तुम्हें उठाना होगा इंस्पेक्टर आर्यन, तुम्हें वो कदम उठाना होगा। चंद्रमुखी जी अगर गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो जरूरत पड़ने पर उन्हें अरेस्ट भी करना होगा, क्योंकि ड्यूटी से बढ़कर ब्यूटी नहीं हो सकती। चंद्रमुखी जी, आई मिस यू। भैया साहिब, तो एक ही रास्ता है। देखिए मैडम, जो भी रास्ता है वो लगाइए। 10 करोड़ रुपए लगा के अगर हम चुनाव हार गए, उससे तो अच्छा है कि आप जो कहें, जहां कहें और जितना कहें उतना खर्च दें हम। हाँ भैया ऐसा है, मन्नू भैया के बैंक अकाउंट में जो है ना 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा दे किसी और के नाम से। अब समझिए, जमा कर दिए। सर ये वैसा ही वाला जमा है जैसे एक बार आप जूते चप्पल चुराते हुए पकड़े गए थे और लोगों ने आपको पीट पीट के पुलिस में जमा कर दिया था। ये वैसा ही वाला जमा है। आप आगे बोलिए। आगे ये कि आप 10 गाड़ी, 3 टेम्पो और 2 ट्रक वो मन्नू भैया के नाम करवा दीजिए। बैकडेट के पेपर हम तैयार कर देंगे। समझिए, करवा दिया। सर ये वैसा ही वाला करवा दिया है जैसे एक बार आप दूध वाली के साथ पकड़े गए थे और उसके पति ने आपको मार मार के गंजा करवा दिया था। ये वैसा ही वाला करवा दिया है। आप ये सब क्यों करवा रही हैं मैडम? भाई वो इसलिए क्योंकि मन्नू भैया ने जो है ना चुनाव आयोग में अपनी संपत्ति 10,000 रुपए और एक मकान शो करी है। तो इब अगर हम यो प्रूफ कर दें कि भाई मन्नू भैया के बैंक अकाउंट में तो जो है ना 5 करोड़ रुपए हैं, तो चुनाव आयोग के आगे तो वो झूठा हो जाएगा ना, और फिर उसका टिकट रद्द कर देंगे वो लोग। ये हुई ना बात मैडम, वाह वाह वाह। आप समझ लीजिए कि आज ही हम ये सारा काम करवा देंगे। बस तो फिर आप यो समझिए कि जल्दी ही मन्नू भैया जेल के अंदर और आप संसद के अंदर। सर ये वैसा ही वाला अंदर है। अरे पोस्टर बनवा के छपवा दो, पूरे शहर में लगे रहते हो ऐसा ही वाला। उठो चलो। थैंक यू मैडम। जब देखो बोलते रहते हो बार बार चलो। लेकिन सर ये बता तुम करो काय को छे। क्या? नहीं मैडम, ये 5 करोड़ भी मेरे नहीं है, नहीं ये गाड़ियां मेरी है, ईमानदारी से। देखो ये ऐसा है कि वो गाड़ी के जो पेपर्स है ना जो 3 साल पुराने हैं, और थारे बैंक में जो 5 करोड़ रुपए है ना वो उस आदमी ने ट्रांसफर करे हैं जिसको तैने अपनी 10 बीघा जमीन बेची है। हमने इंक्वायरी बिठाई थी थारी। नहीं मैडम, नहीं, ये सब कुछ झूठ है मैडम। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ आप किसके इशारे पे कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर तक जाऊंगा ईमानदारी से। उसका कोई फायदा नहीं।
अब तुम फंस चुके हो यार, अब तुम्हारा नॉमिनेशन भी रद्द होगा। काय को छे आओ जी रत्न रस्तोगी जी। हाँ भाई नेताजी, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट, अपने फ्रेंड को? हाँ हाँ तो मन्नू भैया, अब आई अकल ठिकाने, हमसे टकराने चले। ये जितना पैसा है और जितनी गाड़ियां हैं ना, ये सब हमने तुम्हारे नाम में कराई। अब तुम चुनाव में लड़ ही नहीं सकते और हम काय को छे निर्विरोध जीत जाएंगे, क्योंकि और किसी में इतना दम नहीं जो हमसे लड़ सके। सर ये वैसा ही वाला लड़ना है जैसे एक बार आप भैंस चुराते वक्त 4 लोगों से लड़े थे और उन लोगों ने आपकी मार मार के कुत्ते जैसी हालत कर दी थी। ये वैसा ही वाला लड़ना है। माने अब समझे मन्नू भैया, हमने तुम्हें कैसे फंसा दिया? और हमने तुम्हें कैसे फंसा दिया नेताजी? भाई ऐसा है, बाल को इस भ्रष्ट नेता और इसके चमचे के गले में टायर डाल के दोनों ने अंदर धर लो। क्या? भाई ऐसा है, मन्नू भैया के साथ जो भी ज्यादती आज तक हम करते आए हैं ना, वो हमने इसलिए करी ताकि तू हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए। और उसके बाद तू ये सारा सत्य जो है ना अपने मुंह से ऐसी उगल दे जैसे कि तैने अब उगल दिया है, और वो सच्चाई हमारे कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है बेटा गोपी जी। और ई वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी चुनाव आयोग के पास और तू जाएगा जेल। अरे लेकिन चलो लेकिन वैसा ही वाला है। अरे चुप करो तो। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपको कितना गलत समझा, ईमानदारी से। मन्नू भैया एक बात जो है ना मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि चुनाव जो होवे ना वो सिर्फ उसूलों से ना जीता जाता। चुनाव के लिए चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, और ये जो गाड़ी और पैसा हमने आपके नाम कराया ना, वो इसलिए कराया ताकि इसकी मदद से आप चुनाव लड़ो, चुनाव प्रचार करो और यो चुनाव जीतो। क्योंकि इस देश को ना आपके जैसे ईमानदार, मेहनती, सच्चे और उसूल वाले नेता की जरूरत हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आइए, मैं आपको जरा बाहर तक छोड़ाता हूँ। सर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? वो मैं दरअसल जो हाथ में के छुपा रहे हैं सर? ये हथकड़ी। ओहो, हथकड़ी। मन ने अरेस्ट करने के लिए? नहीं, वो उस नेता को। दरअसल क्या है, मुझे पहले से शक था कि वो एक नंबर का चोर है। हाँ, पर मुझे यकीन था कि आप जो है उसका पर्दाफाश जरूर करोगी। जो भी कहूं चंद्रमुखी जी, आज आपने तो कमाल कर दिया, और जो कुछ भी आज आपने किया उसके लिए ये राज आर्यन आपको सल्यूट करता है। क्या हो गया? अरे मैडम, आप ऐसी गुस्सा ही नागिन। मेरा मतलब है कि बिफरी शेरनी की तरह गुस्से में क्यों है? हाँ जी जी मम्मी जी, आप मुझे बताइए आपको किसने गुस्सा दिलाया है? मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। अरे मैडम, नाम लीजिए मैडम, उस आदमी का नाम लीजिए मैडम, मैं उस आदमी को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं मैडम। एक बार उसका नाम लीजिए मैडम, उसके बाद या तो वो रहेगा या गुलगुले। इस धरती से उसका नाम मिटा दूंगा मैं। राज आर्यन, इंस्पेक्टर हमारा, मिटा दे नाम उसका धरती से। यू हैव माय परमिशन। सर, मम्मी जी, सर जी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे करके लेगा वो ना, हमारे पीछे ऐसा लगा रहे भाई जैसे मोबाइल के पीछे नेटवर्क। वो तो कमिश्नर साहब का घना लाडला हो रहा है वो, वरना तो उसका कब का ट्रांसफर करा देती मैं।
कुछ ऐसा हो जाए बंदोबस्त की बोरियां बिस्तर समेत कुरियर हो जाए वो। इनकरेक्ट है मैडम, मैं भी पर्सनली उस आदमी को लाइक नहीं करता। अरे मैडम, अब इतना भी डिसलाइक नहीं करता हूँ कि मैं उनको गोली मार दूं। जो बंदूक और इसकी गोली ना थारे लिए से ये अगर 2 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना तो तीसरे सेकंड में थारा चौथा होगा बेटा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटर चटोरा कटर कटोरा आइडिया आ रहा है। ना तो वही कटोरा थारे हाथ में दे के तने चौराहे पे खड़ा कर दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम दे रहा हूँ मैडम, जरा दीवार के पीछे तो आइए। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोली है, सुनिए। तू हमारी शादी के लहंगे पे एक गोटा लगाएगा तू। उफ मैडम, वो तो मेरा फेवरेट काम है। गुब्बारे गुलगुले गुलगुले गुलगुले, एक गुलगुल। क्या हुआ गुलगुले? गुलगुले नहीं, मम्मी जी, गुलगुले हम सबको छोड़ के जा चुका है। क्या? चुप कर, कैसे हुआ ये सब? I'll explain। दरअसल क्या, मैं अपने कैबिन से बाहर आ रहा था, ये गुलगुले यहाँ से आ रहा था, हम एक दूसरे से टकराए, इसका सर जो है वो दीवार से टकराया। और आपने हमारा प्यारा मासूम सा नाजुक हवलदार निपटा दिया। हाँ वो मैंने ना तो कौन मैंने। सर ऐसा है, रीजन कोई भी हो, सत्य तो यो है कि आपने एक मर्डर करा है। नहीं के जवाब दूंगी मैं प्रेस को, मीडिया को, गुलगुले के घर वालों को। I have an explanation, चंद्रमुखी जी। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं क्या करूं? What to do? गुलगुले आइए जरा संग आइए हमारे। सर ऐसा है, एज अ कुलीग हैं, हमारा सजेशन एडवाइस टू यू तो जो है यही है कि 3-4 साल के लिए जो है आप निकल लो, कल्टी हो लो शहर से। तब तक जो है यो केस गुलगुले की तरह ठंडा हो जाएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी सर। 3-4 साल इज टू मच। नो सर, अरे ऐसे निकल जाएंगे। विश यू स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक मिनट, ये फिर से जिंदा हो सकता है। वो क्या है, मैंने आज ही एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है कि 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो ताजे ताजे मरे हुए लाश को जिंदा कर सकते हैं। ये अपना गुब्बारे, ये भी तो ताजा ताजा लाश है, जिंदा हो जाएगा ये। अरे सर यो सब जो है ना बेकार की बातें हो रही हैं ना। एक बार जो आदमी निमट गया सो निमट गया। सर ऐसा है, ही इज डेड, यो अब जिंदा ना होगा बस। इसे होना होगा गुब्बारे, तुझे जिंदा होना होगा। गुब्बारे, तूने इस चौकी का नमक खाया है, तुझे जिंदा होना होगा। मैं तुझे जिंदा करूंगा। You'll be alive again. Okay. What's up with that man? ये कैसे हो सकता है? सर लाश अकड़ गई है। He is a dead man standing, sir. Just see. Okay. You will be alive. अरे यहाँ डेड बॉडी कौन है? मैं हूँ डेड बॉडी ना। यो हो रहा है, यो रोनी सूरत का आदमी, यो हो रहा है डेड बॉडी। और ये जो ओवर एक्साइटेड कतई मान के ना दे रहा है, ये हो डेड बॉडी। अरे जो लेटी पड़ी है थारी आंख के सामने, ये हो रही है। और कौन हो रही डेड बॉडी? कहाँ है? ये लीजिए।
ओह अच्छा अच्छा। वेल डॉक्टर यश, आपको क्या लगता है कि इस डेड बॉडी के साथ हमें कौन सी थेरेपी यूज करनी चाहिए ताकि ये जिंदा हो जाए घुमा फिरा के? वेल डॉक्टर चोपड़ा, ये मरा हुआ आदमी काफी मोटी चमड़ी का लग रहा है, इसलिए आई एम श्योर कि इसे अगर हम शॉक थेरेपी देंगे तो ये दोबारा जिंदा हो सकेगा फिरा घुमा के। यू आर राइट। दे दीजिए शॉक थेरेपी जल्दी दे दीजिए और इसे जल्दी से होश में ले आए प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ हाँ करते हैं। एक मिनट, ये लीजिए। वेल यस, व्हाई नॉट, हम लोग तो एकदम रेडी हैं, क्यों डॉक्टर यश? यस डॉक्टर चोपड़ा। चिटकाओ शुरू हो जाए जी। जल्दी कीजिए। चेक करते हैं। Oh, is it working? Yeah, it is working very much. अबे छोड़ बे। ये बोला सर, इट इज जस्ट अ केस ऑफ डेड मैन टॉकिंग। अरे ये मुर्दे में जान आ रही है, घुमा फिरा के लगाइए, हाथ लगाइए। अरे बस करो। ऐसा लाश का पोस्टमार्टम हुआ ना है, करंट मार मार के लाश ने जो है इतना घना गरम कर दिया। हाँ भाई, वाकई डेड बॉडी तो काफी गर्म हो गई है घुमा फिरा के डॉक्टर यश। यस डॉक्टर चोपड़ा, जब बिजली के शॉक से बॉडी गर्म हो जाती है तो हम उसे ठंडा भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी ठंड से भी शरीर में गर्मी आ जाती है और जो जान है वो वापस शरीर में घुस जाती है। क्यों डॉक्टर यश, घुमा फिरा के? यस डॉक्टर चोपड़ा, फिरा घुमा के। इट इज स्टिल वर्किंग। कोई शक, मेरा ट्रक चकाचक। चलें? हाँ चलो। डॉक्टर साहब देख क्या रहे, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। बस अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इस डेड बॉडी में दोबारा जान आ सकती है कि नहीं घुमा फिरा के। क्यों डॉक्टर यश? यस डॉक्टर चोपड़ा। ओ रिजेक्टेड आइटम हो, जरा हमारे संग आओ, जरा कानूनी कार्रवाई करनी है, कुछ नोट कराना है, साइन चाहिए तुम्हारे। ये कहाँ जा रहे हैं आप? आइए डॉक्टर साहब, अभी जान आ जाएगी तो फिर करना क्या है? डॉक्टर साहब होश आएगा तो क्या? आइए। चश्मा क्यों लगा रखा है, आंखें खराब है थारी? जी नहीं, माई आई साइड इज 6/6, इनकी प्रॉब्लम है ये। तो थारी क्या प्रॉब्लम है? जी मुंह टेढ़ा है। चश्मा निकालिए जरा। ईप के पोजीशन है, आंखें चली गई, मुंह सही हो गया। और तू, थारी क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा मुंह सीधा है पर आंखों से नहीं दिखता। अच्छा। हाँ। ईप के पोजीशन है। जी मुंह टेढ़ा हो गया पर आंखें ठीक है। ईप समझ में आ गया, बाहर जाके क्या बात करनी है, वरना और भी डिपार्टमेंट एक्सचेंज करवा दूं। ना ना, बहुत इजी है, समझ में आ गया ना भाई। तो आइए। हाँ चश्मा दे दो भाई। आजा गुब्बारे, होश में आजा, आजा। हाँ डॉक्टर साहब, होश में नहीं आया अभी तक। ही इज डेड। यस। ये क्या कह रहे हैं आप? अब जी हमने अपने दोनों दांव आजमा लिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ फिरा घुमा के। अगर इनमें जान आने की जरा भी संभावना होती तो ये जिंदा हो गए होते, लेकिन सॉरी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, है ना डॉक्टर यश? यू आर राइट डॉक्टर चोपड़ा। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब ऐसे मत छोड़ के जाइए। चैन है, बड़ी जल्दी हो रही है। अरे गुलगुले, अरे तैने चैन ना, अरे आ जाएगा वो, उठ जा तू। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये यहाँ से
से वहां कैसे चला गया? बर्फ पे ठंड लग रही थी ना। अरे गोपी भाई ऐसा है, अपने दिल को समझा ले ना, उसने बता दे कि थारा दोस्त, थारा साथी, थारा संगी, थारा यार, थारा बीरू ऐसा है, दुनिया से चला गया, थारा गुलगुले निमट गया, मर गया है वो। सर ऐसा है, वो गिर गया यहाँ से, ही इज अ डेड मैन फॉलिंग। और आप जो है ना सर, न इन चकल्लस की बातों में दिमाग मत जड़ाइए सर। घोर समस्या, मेन प्रॉब्लम जो है ना आपकी, वो है कि आपने मर्डर कर दिया है। ये वैसा है, कल जो कमिश्नर साहब आ रहे हैं न पूछेंगे कि जिसको अवार्ड देना है वो हवलदार कहाँ है, तो बताना ही पड़ेगा ना कि वो तो निमट गया सर के हाथों। फिर आपको तो डाल देंगे वो जेल में और बैठ के पीसिएगा फिर चक्की है, फिर एक दिन झूल भी जाइएगा फांसी पे। फिर मत कहिएगा कि मिस चौटाला बताया नहीं आपने। चंद्रमुखी जी आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। हमारे मानने से क्या हुआ है सर? हादसा से पुलिस का क्या वास्ता? भाई सबकी भलाई इसी में है कि आप जाइए यहाँ से। आपके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरा मतलब है आप सबके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। चल हट। ठीक है, आपने मेरी मदद की है इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके अच्छा सुनिए, कम से कम आप मुझे चिट्ठी वगैरह डोंट वरी सर, आप लिखिए, मन्ने नो प्रॉब्लम, टेलीग्राम भी भेज सकते हैं। हाँ, if I SMS will you reply back? Yes. Okay, and आपका ईमेल? अरे सर जाइए, झूल जाएंगे एकदम लेकिन। I'm going, but I'll definitely SMS you. ये क्या इंस्पेक्टर राज आर्यन, तुम भाग रहे हो, वो भी एक मुजरिम की तरह? क्या तुम भूल गए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं भाग सकता, मैं नहीं भाग सकता ऐसे। अगर गुनाह मुझसे हुआ है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, और अगर मैं भाग गया तो चंद्रमुखी जी की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। इसलिए मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, बल्कि चंद्रमुखी के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा। ये बात है, ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूं। हेलो चंद्रमुखी जी, जी मैं बोल रहा हूं। यस सर। वो क्या है ना चंद्रमुखी जी, मेरे दिल में है ना बहुत गिल्ट है, गिल्ट। हाँ चंद्रमुखी जी, और इस गिल्ट का जो बोझ है ना, वो मुझे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखेगा, इसीलिए मैं वो बोझ हल्का करने के लिए आपके पास आ रहा हूं। ओके बाय। अबे तेरी, अबे वापस आ रहा है इंस्पेक्टर, मर जा मर जा मर जा। चंद्रमुखी जी, यस चंद्रमुखी जी मैं आ गया। अरे सर आप वापस क्यों आ गए? दिस इज डेंजर फॉर यू। Whatever। अरे इस इंसान की जान मेरे हाथों गई, इसे मैं छोड़ के जा कैसे सकता हूं? आप गुलगुले के साथ मतलब इसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं? हंगल साहब, मैंने सोचा है कि इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा, और उसी के बाद मैं यहां से जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने खानदानी पंडित को भी यहां बुला लिया है, और जब तक पंडित यहां आ नहीं जाता हम उसका इंतजार करेंगे, और उसके आने के बाद हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। कैसी रही? अंकल साहब, ये गोरी उठाओ जल्दी से। अभी ये लाश उठाओ, उधर को चलो फास्ट। हुडले 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 गुब्बारे द बाय बाय द सी यू। सर वो पंडित बस, इसका दी एंड मैं करूंगा। एंड नाल किंड पल पट्टा निंदली नुंड पट्टाई नाला सपाराए याय गुब्बारे ढाई। तारा अंतिम संस्कार का वक्त आ गया रे। जलने से पहले तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश नहीं, तेरा ख्वाहिश तेरे को जलाने का। तब बाय बाय द सी यू।
तेरा अंतिम संस्कार तेरा बालों को जला के शुरू करूंगा मैं। बाय बाय। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज प्लीज मत कीजिए सर। गुब्बारे गुब्बारे तुम जिंदा? अरे सर जिंदा हूँ सर, पूरा का पूरा हरा भरा एकदम जिंदा हूँ। थैंक गॉड भगवान, गुलगुली में आ गए जान। ओके बाय। बस बहुत हो गया नाटक, मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। गुब्बारे, जब मैं वापस आया तो मैं तुम्हें नाचते हुए देख लिया था। हाँ, इसीलिए तुम्हारे उस ड्रामे के जवाब में मैंने ये ड्रामा किया। वेलकम 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 चंद्रमुखी जी। वाह वाह वाह, मुझे भगाने के लिए आपने ये सब किया? मुझे भगाने के लिए? छी! हो गया। हाँ सर मैंने जो है कई बार ना दबे स्वरों में आपसे ये कहने की कोशिश करी है कि ज्यादा फिल्में जो है ना आप ना देखा करिए ना। आपको क्या लगता है ये सब काम हमने जो है आपको यहाँ से भगाने के लिए करा है और कोई काम ना है पुलिस वालों को? सर ये सब ड्रामा प्लानिंग जो है ना हमने उन झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ने के लिए करी थी जिनकी घनी कंप्लेंट आ रही है हमें 1 महीने से। आ रही है कंप्लेंटें, तुम्हारा तो ध्यान है ना काम में। ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ओ बेतरी हवलदार। मैडम एक्चुअली क्या है कि हम डॉक्टर नहीं है, मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर मूंगफलियां बेचा करता था मैडम। और मैं जो है ना वो होता ना भुट्टा, वो बेटा जी। ऐसा है, इस दोनों मिलके अपने ठेले जो है लाकअप में लगाना, गले में डाल दो टायर और धर लो सालों ने। अरे अरे ठीक है भाई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सो चल रहा है, टिकट लेने के लिए खड़े हो लाइन में। निकलो यहाँ से, धंधे पे लगो तुम दोनों। तो ये पंडित जी मेरे बेटे को जनेऊ कराना है जरा। चंद्रमुखी जी, ये तो हुई गुब्बारे की बात। What about the soups? एक्सक्यूज मी मैडम। हाय मैडम, हमारा नाम है सुरेश संदेशिया, मतलब जैसा नाम वैसा काम। ओके। हम लोगों को संदेश पहुंचाते हैं, मतलब हम एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं स्कूटर चला के। अच्छा तो तुमने कुरियर कंपनी वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है? अरे नहीं, स्कूटर चला के। नहीं, जरूर इसने नहीं कही होगी टाइम पे कोरियर की पहुंचाई, इसलिए किसी कस्टमर ने कर दी होगी इसकी सुताई। ओके बाय। अरे किसी कस्टमर की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की FIR लिखवानी है स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई? अरे सब डॉक्टर ने ही किया है। हम डॉक्टर के रूप सुधारो नर्सिंग होम में पहुंचे, एक AC वार्ड में, जहां एक पेशेंट था उसके लिए थके हारे धूप में कोरियर देने। जब वार्ड में घुसे तो वो वार्ड में पेशेंट नहीं था, टॉयलेट करने गया था। हमने उसका खाली बेड देखा, हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर लें। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक डॉक्टर कमरे में आया, उसने हमें जबरदस्ती एक गोली खिलाई और हमारे कूल्हे पर एक इंजेक्शन ठोक दिया। हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हमारे होश उड़ गए स्कूटर चला के। भाई ऐसा क्या जुल्म ढा दिया उस डॉक्टर ने तेरे पे? अभी हम आपको दिखाते हैं स्कूटर चला के। ये लीजिए। यो कौन से बदसूरत आदमी? अरे ये हमारे बीवी के पति, हमारे बच्चों के पिता, यानी कि हम हैं। ओ बॉस, ये चौकी है, कोई टिटपुल या नाट्यगृह नहीं है जहां पर तुम अपना ड्रामा कर रहे हो। अरे यही तो सब झेल के आ रहा हूँ। What? मैं अपने बीवी और अपने बच्चों से पिट के आ रहा हूँ। मैं चीख चीख के कहता रहा कि मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप हूँ, यानी कि सुरेश संदेशिया हूँ, लेकिन किसी ने नहीं माना। आपको पता है कि उस डॉक्टर ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, यानी कि मेरा फेस बदल दिया है स्कूटर चला के। तू सत्य बोल रहा है? अरे आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज स्कूटर चला के। भाई बालको। हाँ जी जी। कौन हो रहा है वो डॉक्टर जो लोगों के फेस चेंज करके ना उनकी लाइफ के केस बिगाड़ रहा है? डर के लास्ट साले ने हम भी तो देखे उसका फेस। थैंक यू। अरे बोला ना मुझे नहीं खाना यार। डॉक्टर मुंह खोलिए।
मैं पेशेंट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा। मुंह खोलो। गला साफ हो जाएगा। ये हल्ला मचा रखा है, कौन है यो? मैडम सारे रास्ते मुझे जबरदस्ती गोलियां खिलाता हुआ आ रहा है मैडम, देखिए इसे। हेलो मैडम, हम हैं डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी। मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो नर्सिंग होम, टिपलूगंज चौराहे के सामने और अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में। ऐसा है, यो छोरा सुरेश न, यो व्यक्ति तेने खून भरी मांग की रेखा दिखे, जिसका तेने जो है प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। गलत है, झूठ है, इल्जाम है मैडम। हमने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की। ऑपरेशन के बाद हमने भी खुद को पहली ही बार देखा था इस नई सूरत में, स्कूटर चला के। तो डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी। मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो। ऐसा है ना, नेक्स्ट टाइम जो तेने अपना फुल इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैं थारी बुलेट सर्जरी कर दूंगी। साफ साफ बोल, के माजरा हो रहा है यो? मैडम, जब हम कह रहे हैं कि हमने इस आदमी को पहले कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं, ये आदमी कौन है हम नहीं जानते, ये एक ठग है, ये साजिश है, ये हमसे पैसे ऐंठने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहा है मैडम, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की। हाँ मैडम, हम तो इसकी वजह से खुद दुख में ऐंठ गए हैं। हम क्या पैसे ऐंठेंगे स्कूटर चला के? ओ एठू, ऐसा है, तू सबसे पहले तो जो है ना अपने घर जाके जरा बाय मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर। आवाज ने थोड़ी मीठी बना ले, थारा केस सॉल्व होते होते ना मन में कान का कैंसर हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, इससे हम बात कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं ना, तुम ऐसे बोलो। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। ओके। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। नॉट बैड मैडम, नॉट बैड। अब ये ट्राई करो। ओके। सुरेश संदेशिया। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। ओ रहने दे, थारी खुद की आवाज सही है। चल निकल अभी। थैंक यू मैडम। हाँ भाई डॉक्टर, जरा मार्क पे आइयो जरा। जी। जरा झुकियो थोड़ा। और ईप सही बोलेगा हैं, या बाकी के 31 भी यहाँ निकाल के मेज पे सजा दूं मैं? बताते मैडम। दरअसल बात यह है मैडम कि हम इतनी जल्दी में रहता हूँ कि पेशेंट की शक्ल देखे बिना उसके केस की फाइल देख के ही उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देता हूँ। और ये सारा कंफ्यूजन जो है, ये इस सुरेश की वजह से हुआ है, जो कि जाके 25 नंबर की बेड पर लेट गया, जबकि 25 नंबर के पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। तो इसी धोखे में इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है मैडम, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की मैडम। ये बेटा जो गलती कर ली है तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। जेब में हाथ डालना पड़ेगा और माल निकालना पड़ेगा। ओके? कितने दे दूं? 10 लाख दे दूंगा, लेकिन मैडम हमारा ये केस। उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम केस और जबान को फिराने में एक्सपर्ट। मेरा मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई ऐसा है, थारा काम भी हो जाएगा और तू ईब जाके घर को जाके सो जा, क्योंकि ईब जिसकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है ना, उसका नाम से सुरेश संदेशिया। क्या मतलब हम ही सुरेश हैं और हम ही ये साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? देखो यार, अगर तुम सुरेश हो तो तुम सुरेश हो। अब अगर तुम सुरेश हो तो तुम्हें ये साबित करने में क्या प्रॉब्लम है कि तुम सुरेश हो? लेकिन जब हम सुरेश हैं तो फिर हम क्यों साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? ऐसा है, कानून जो है ना अंधा हो गया, सबूत चाहिए, सबूत प्रूफ कर कि तू सुरेश से, वरना निकल यहाँ से। ठीक है, अगर पुलिस इतने ही साबित करने पर तुली हुई है तो हम ये भी साबित कर देंगे कि हम सुरेश हैं और इसका रास्ता है हमारे पास। वो रास्ता है हमारी बीवी चम्मक छल्लो। क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी बीवी चम्मक छल्लो है? मेरा मतलब है कि
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है, तो वो कैसे साबित करेगी कि तुम सुरेश हो? वही साबित करेगी कि हम सुरेश हैं, क्योंकि हमारी बीवी अक्सर हमको पीटती है और जब वो हमारे गाल पर थप्पड़ मारती है तो उस थप्पड़ में अखरोट के टूटने की आवाज आती है। यो किस प्रकार का भैयापंती का लॉजिक हो रहा है, इसे कैसे मान ले हम? मैडम, जब कोई दूसरा शख्स हमारे गाल पे थप्पड़ मारता है तो उसमें अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आती। अच्छा भाई, इधर आ नजदीक। पुलिस पड़ी है थारे पीछे, पुलिस पड़ी है थारे पीछे। देखा मैडम आपने, कोई भी अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आई। भाई आवाज तो ना आई, पर ईब आएगी छमक छल्लो। ओहो हो, तो ये हैं छम्मक छल्लो। वैसे इनको देख के लगता नहीं किसी को थप्पड़ मार सकती हैं। है? जरा ऊंचा सुनती हैं ये। हाँ तो भाई छमक छल्लो, यो ये थारा छमक छल्ला है? अरे यो छमक छल्लो, यो ही हो रहा है थारा छमक छल्ला। मैडम, ये नहीं है मेरा चम्मक छल्ला। अरे वो है कि ना है, उसी का फैसला करने के लिए तो तेने यहाँ बुलाया है। भाई यो कह रहा है कि जब तू इसने जो है ना रैप्टा मारती है तो अखरोट से टूटने की आवाज आवे है। तो भाई जरा मार के दिखा, हम भी सुन ले। हाँ हाँ। देखा आपने? देखा मैडम, छमक छल्लो ने जब मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा तो अखरोट के टूटने की आवाज आई। अब तो हमने साबित कर दिया कि हम सुरेश ही हैं, स्कूटर चला के। भाई इससे कुछ भी प्रूफ ना होवे। कई बार तो जो है ना जब मैं गुलगुले ने रैप्टा मारती हूँ तो इससे भी आती है अखरोट टूटने की आवाज। भाई गुलगुले प्लेट दादाजी ने पकड़ा दे। ये मैडम। यस 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 यस। देख भाई आ गई ना आवाज, नहीं इसका मतलब तो यो सुरेश से। अरे बोलो तुम कुछ, पहचानो मुझे। अरे मुझे देखो, मुझे पहचानो, अरे मुझे सूंघो, कम से कम मेरी आवाज को तो पहचानो। हैं? ओहो, इसके बाप ने मुझे शादी के पहले ये नहीं बताया कि ये ऊंचा सुनती है। बेवकूफ कहीं। बेवकूफ होगा तुम्हारा बाप। चल हट। ये सुन लिया। हाँ भी काके, ये तो साबित हो गया कि तुम सुरेश नहीं हो और तुमने उस रूप सुधार नर्सिंग होम के डॉक्टर से पैसे ऐंठने के लिए इस पे झूठा केस डाला है। भाई नहीं नहीं, मुझ पे आप यकीन तो कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं सुरेश ही हूं। चलिए ठीक है, आप मुझे एक और मौका दीजिए तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश हूं स्कूटर चला के। भाई वो कैसे? ऐसे साबित करूंगा कि मेरा एक दोस्त है टीटू, जो मुझे लाखों की भीड़ में पहचान सकता है, अंधेरे में भी पहचान सकता है। वैसे है बहुत अजीज वो मेरा, इतना अजीज कि मैंने उसको 1 लाख रुपया उधार दे दिया है। ओ भाई ऐसा है गुलगुले ना, भाई इसके दोस्त टीटू ने बुलवा ले, जिसने इससे 1 लाख रुपया उधार ले रखा है। ओके ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं कल वापस आता हूं स्कूटर चला के। यार गुलगुले, ये तुमने अखरोट टूटने की आवाज कैसे निकाली थी? तेरे की। नमस्ते मैडम। हाँ तो भाई यार नेम इज टीटू। यस मैडम। ही सेज हिज नेम इज सुरेश। पर यो बात की यो सुरेश से यो इसकी फैमिली कतई ना मान रही ना, इसके बीवी बच्चे तो कह रहे हैं कि यो कोई और आदमी से। तो भाई लास्ट ऑप्शन इसके पास यो बचा है कि तू, यानी कि इसका जिगरी बचपन का दोस्त, इसके अनुसार इसको रात में भी अंधेरे में भी पहचान सके हैं। तो भाई तो तू पहचान ले और फैसला कर कि यो सुरेश से कि रमेश। अरे 1 मिनट मैडम, 1 मिनट।
हेलो। देखो यार, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे दोस्त को कभी नहीं पहचानता जिससे मैंने 1 लाख रुपए उधार ले रखे हो। क्यों तू ना है? नहीं, ये मैं ही हूँ। बहन थारा सोच लो। हाँ, रॉन्ग नंबर। सॉरी मैडम। अरे बता ना यार टीटू कि मैं सुरेश ही हूँ स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। अरे ये अलग बात है कि मेरी शक्ल बदल गई है, लेकिन तू ही तो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। हाँ मैडम, ये सच है कि मैं अपने दोस्त सुरेश को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त सुरेश। देखो यार, दोस्त तो लाखों में एक होता है। अब तुम बात को घुमाओ फिराओ मत, सच सच बताओ ये सुरेश है या नहीं? ये सुरेश। अरे बता यार टीटू। ये सुरेश। टीटू, ओए टीटू पुत्र, बोल बोल है, बोल ये सुरेश। बोलो यार, बोलो। नहीं है। क्या बात कर रहा है यार टीटू? भाई ऐसा है कि बहुत हो गया थारा नाटक, थारा ड्रामा, और भी कई काम हो रहे हैं हमें। इब तो यो लास्ट ऑप्शन भी थारी फेल हो गई है, और इब तो यो ही प्रूफ है कि तू सुरेश ना है। इब इससे पहले कि तू ज्यादा वक्त बर्बाद करे और मैं थारे खिलाफ एक्शन लूं, तू अपने गले में साइलेंसर डाल और अपने घर को निकल बाइज्जत। ठीक है, अगर ये मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं सुरेश हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश ही हूं। सुरेश। धोखेबाज, गद्दार, कम बात हो तुम। तुझे मैं क्या क्या बोलूं? बोल। टीटू। वाह मैडम वाह, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। भाई कमाल तो कल होगा, और कल यो सुरेश अपने ही मुंह से कबूल करेगा कि वो सुरेश ना है बल्कि रमेश है। तू बस पैसे ले आइयो। डन मैडम। भाई तू सुरेश है? जी मैं सुरेश ही हूँ। अच्छा, मतलब तू रमेश ना है? जी नहीं, मैं सुरेश ही हूँ। मतलब गारंटी कंफर्म? गारंटी। अच्छा, तो एक बात बता, यो फोटो यो किसकी फोटो है? जी ये मेरी फोटो है, जिसकी शक्ल उस डॉक्टर ने बदल दी। अच्छा भाई ऐसा है गोपी? हाँ जी। भाई एक काम करो, जो पेपर हमने बनवा के रखे हैं ना उस पे इसके साइन ले ले, ताकि यो कंफर्म हो जाए कि यो ही सुरेश है। हाँ जी मम्मी जी। जी लीजिए। यहाँ साइन कर दो। आइए, ये लीजिए। फंसा। लीजिए मैडम, अब तो साइन भी हो गए, तो अब इसे फांसी होगी। जी सुरेश होने की फांसी? हाँ, अब देखो भाई, ये जो सुरेश है ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अब इसे फांसी की सजा हुई थी, लेकिन ये जेल तोड़कर भाग गया। अब तुम कह रहे हो कि तुम यही हो और तुम्हारा नाम भी सुरेश है, तो तुम्हें फांसी तो होगी ना। सुरेश? कौन सुरेश? कैसा सुरेश? कहाँ का सुरेश? मैं तो किसी सुरेश को नहीं जानता। मेरा नाम रमेश है, सिर्फ रमेश। आपको पता है ना कि लोग मुझे रमेश के नाम से जानते हैं। मैं नहीं जानता कौन है सुरेश। ओ भैया ऐसा है, रमेश, सुरेश या बिमलेश या कमलेश हो, इब तो तूने सुरेश के नाम के पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो इब तो इसने जाके ना अंदर डाल साले ने। चुप। लेकिन आप समझिए। वाह वाह मैडम, क्या बात है। कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, क्या केस घुमाया है आपने। इब तो यो बैग भी घुमा दे हमारी तरफ। हाँ, क्यों नहीं, ये रहे 10 लाख रुपए। मैडम कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, हमने जो गलती से सुरेश की प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी शक्ल बदल डाली थी, हमें तो लगा था कि हमारा नर्सिंग होम जो है वो बंद हो जाएगा और हमें भी जेल हो जाएगी। लेकिन आपने हमें किस सफाई से बचा लिया। भाई इतनी भी सफाई पसंद हूं ना मैं। फंसा। भाई तू जेल भी जाएगा और थारा वो नर्सिंग होम बंद भी होगा। लेकिन मैडम वो बेटा गोपी। हाँ जी। बयान वो भाई ले आओ सुरेश में। हाँ भाई। ऐसा है फर्जी डॉक्टर,
भाई तेने तो मैं बहुत पहले अरेस्ट कर लेती, लेकिन थारे से ये कंपनसेशन कैसे मिलता जो ये सुरेश को मिलने वाला है। भाई थारे से कंपनसेशन निकलवाने में और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में इसका तो तेल निकल जाता, पर अब इसको 10 लाख रुपए भी मिल गए हैं और तू साले इसका ऑपरेशन भी करेगा और इसको इसकी ओरिजिनल शकल वापस भी देगा कि ना? हाँ ठीक है, कर देगा। She's too much. भाई ऐसा है सुरेश, आई होप यू आर हैप्पी। शुक्रिया मैडम, आपने मुझे ये भी दिलवाया और आप मेरी शक्ल भी बदलवा रही हैं। भाई वैसे तो ये फोटो वाली शक्ल से अभी की शक्ल ज्यादा बेटर है, बट रेस्ट इज योर डिसीजन, एज यू प्लीज। Excuse me? Please कर। भाई साफ करो इन्हें। लेकिन वाह 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 चंद्रमुखी जी, क्या बात है, क्या बात है। सच कह रहा हूँ, आप वाकई में इंसाफ की देवी है। इसीलिए कहता हूँ आप भी ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई देवता और पार लगा दीजिए उसकी नैया। सर या अभी तक कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो बने शेरनी का संयोग। आई एम लविंग इट। चंद्रमुखी चौटाला बड़े क्रिमिनल को पकड़ के आ रही हैं। What man, Chandramukhi Chaudhara? What are you doing man? Why are you tying me, pulling me here? Why are you getting me here? What are you doing? अरे को बात याद रखा, ये जो हमके बांध के यहाँ लेके आइला है ना, ये बहुत महंगा पड़ जाए। अरे मारब जब घूसा अखियां भोया के नाचे लगी। और वैसे भी ये आपका इंडिया में एक भी ऐसा जेल नहीं है जो मेरे को एक दिन से ज्यादा रख सके। मैं एक दिन के अंदर ये जेल तोड़ के तेरे को दिखाएगा, लुंगी उठा के। अरे बाबा माचेर झोल, लॉकअप किथे जी? लॉकअप जाके आराम कर दिए। हाँ जी ये है, हाँ जी यस मैडम, और थैंक यू है। बंद कर दो जी, ठीक से। वाह जी वाह जी वाह वाह वाह, आपकी हर अदा में कुछ बात है। ये कौन है? सर ये रॉक के पास आया, आपने तो सुना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। 3 महीने से जो है ना पूरे स्टेट की पुलिस इसके पीछे लग रही थी। बड़ी मुश्किल से धर के लाई हूँ, जंगल में बैठ के जो है ना लकड़ी की तस्करी कर रहा था यो। तो मैडम ने सोचा कि चलो हम लकड़ी काटाए। ए गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा नजर रख, मैं जरा राउंड मार के आ रही हूँ। आइए जरा, क्या कह रहा है? नहीं चलिए। मैं हाँ, उनका आना कयामत, उनका जाना कयामत। अरे वो सर से पाँव कयामत ही कयामत। वाह 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 वाह। ये किसकी कारस्तानी है? ये च्युइंगम आपने खाई है? आई डोंट नो। झूठ बोल रहे हैं आप। जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह दांत गिरने से पहले जबड़ा चबचबाता है। इस पूरी चौकी में एक आप ही एंटिक पीस हो हंगल साहब, जिसका दांत आज गिरा कल गिरा। सच सच बताओ, ये च्युइंगम आपने खाई है या नहीं? नानजी जी, मैंने तो खा के बाहर फेंक दी थी, लगता है खिड़की से टकरा के यहाँ गिर गई। ओके ओके, आपकी वजह से मेरी वर्दी खराब हो गई है, इसलिए आने वाले 3 दिन तक आप वर्दी नहीं पहनोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी चौकी में आप पोछा लगाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे हंगल, तो मैं आपकी वर्दी हमेशा हमेशा के लिए उतार दूंगा, समझे? आई होप आई मेड इट क्लियर। ओके? अरे यार ये निकालो। अभी पोछा लगाया। मैंने तो ये कभी नहीं था सोचा कि गोपी चौकी में लगाएगा पोछा। ओके बाय। यार गोपी, तुझे यूं पोछा लगाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। यार तू मेरा दोस्त है गोपी,
मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तू गुलगुले मेरे यार। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम मामूली हवलदार हैं और वो इंस्पेक्टर। अगर मैंने पोछा नहीं लगाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी वर्दी उतार देंगे। ये बात तूने गलत कर दी गोपी। हवलदार कभी मामूली नहीं होता है। मैं तेरे दोस्ती की कसम खाकर कहता हूं गोपी के वर्दी उतरेगी और जरूर उतरेगी, लेकिन तेरी नहीं, उस इंस्पेक्टर आर्यन की। आज मुलायम सिंह गुलगुले ये कसम खाता है कि वो इंस्पेक्टर आर्यन की वर्दी उतरवा के रहेगा। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है गोपी। बंद करो हमिंग, सर इज कमिंग। अरे जो कि अरे मैडम का दिल कोई पत्थर का थोड़ी ना है। अरे कि उनके दिल को भी प्यार चाहिए। वो भी चाहती हैं कि वो किसी के दिल की रानी बने, उनकी भी एक प्रेम कहानी बने। अरे तुझे पता है आज सर के बारे में वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अरे वो जो सर के बारे में कह रही थी, वो अगर सर कर लेना तो मैडम के प्यार की रोटी सर के दिल के तवे पे सिकने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वो कह रही थी कि सर को देखकर उनके दिल में कुछ कुछ होता है। अरे वो तो ये भी कह रही थी कि सर अरे तू ओ, अरे सर आप गुलगुले, मेरे साथ कैबिन में आओ। बोलो गुब्बारे, बोलो बोलो, बताओ मुझे आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, कहो, क्योंकि अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा और सहा भी नहीं जा रहा रे। और मुझसे कहा भी नहीं जा रहा है सर। तो कह डालो जो तुम्हारे मन में है। बताओ मुझे आखिर चंद्रमुखी जी ने क्या कहा है मेरे बारे में। सर मैडम जो चाहती है वो आप नहीं कर सकते सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। गब्बारे, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये राज आर्यन चंद्रमुखी जी के लिए नहीं कर सकता। एक बार बोल के तो देख। ठीक है सर, तो सुनिए। सर ऐसा नहीं है कि मैडम के दिल का गुब्बारा आपको देखकर फूलता नहीं है, वो फूलता है सर, हवा में झूलता भी है सर, लेकिन क्या? लेकिन क्या गुब्बारे, तुम रुक क्यों गए? लेकिन क्या? लेकिन ये वर्दी सर, ये वर्दी बहुत ही बेदर्दी है सर, क्योंकि मैडम ने ठान लिया है, मैडम ने ये मान लिया है कि वो अपना दिल एक दूध वाले को दे देंगी, वो अपना दिल एक सब्जी वाले को दे देंगी, लेकिन वो अपना दिल कभी एक वर्दी वाले को नहीं देंगी सर। पर आप तो जानते हैं सर कि आप एक दूध वाले तो हैं नहीं, आप एक सब्जी वाले भी हैं नहीं, आप तो वर्दी वाले हैं सर। और जब तक आपके साथ ये वर्दी है तब तक आपको मैडम का साथ नसीब नहीं हो सकता सर। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वर्दी? हाँ सर, ये वर्दी आपको मैडम का प्यार चाहिए सर, तो इस वर्दी को उतार फेंकिए, एक मैंगो मैन बन जाइए सर, आम आदमी सर, एक आम आदमी बन जाइए और मैडम के प्यार को हासिल कर लीजिए सर। ठीक है गुब्बारे, ठीक। अगर ये वर्दी मेरे और चंद्रमुखी जी के बीच में दूरी पैदा कर रही है तो ठीक है, उतार फेंकूंगा मैं ये वर्दी। लेकिन कैसे? कैसे गुब्बारे, कैसे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो कमिश्नर साहब उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम हिज ब्लू आइड बॉय। मेरी आंखें नीली है, रंगीला, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, वर्दी उतरवाने के और भी तरीके हैं। कैसे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है सर। उससे आपकी वर्दी भी उतर जाएगी और आप मैडम के दिल में भी उतर जाएंगे सर। सच 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 सच। हाँ तो भाई, कई भाषा बोलने वाला राजा हिंदुस्तानी रॉकी पासा, आज रात तक का सोचने का टाइम दे रही हूँ। अगर कल सवेरे ना मातृभाषा हिंदी में तेने अपने पूरे नेटवर्क की जानकारी मनने ना दी ना, तो हमेशा के लिए जबान खामोश कर दूंगी, समझा? मला समजत नाही तुम्हाला काय पाहिजे ताई। भाई गुलगुले सुन। जी मैडम। ऐसा है, रात भर जो है ना निगरानी में रखियो, बड़ा खतरनाक क्रिमिनल हो रहा है। जरूर मैडम। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, आप क्या कर रही है? क्या रही है आप? हाँ?
ही इज अ क्रिमिनल, खतरनाक क्रिमिनल है ये, और इसकी जिम्मेदारी आप ये मामूली हवलदार को दे रही है। यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, हाउ कैन यू डू दिस? मेरे होते हुए आप ऐसा कर रही हो? मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, आई लुक आफ्टर हिम, रात भर रहूंगा यहाँ पर। आप जाइए और अपनी ब्यूटी स्लिप ले लीजिए, आई मीन सो जाइए, आई लुक आफ्टर हिम। चल चिकन पाड़ते हैं। लेकिन मैडम मैं आई लुक आफ्टर हिम। वल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, अब लाले की जात जाती है क्योंकि आपको शुगर है। अरे किधर है? जॉन हथेली पर लेकर जो है ना उस क्रिमिनल ने धरा था, न खुद तो कोई काम करते हैं ना दूसरों का काम और खराब कर देते हैं। यही हमारे सर पे लगा ले तू पोचा। oh, no. न जहाँ 3 लोग बात कर रहे हैं वहीं लगाने की जरूरत है, तेने चौकी खाली पड़ी हो रही है। क्या कराया आपने जिस दिन से इस थाने में आए हैं? कुलीग्स को छेड़ते हैं, हवलदारों की इस तरह से जो है ना बेइज्जती करते हैं, और क्रिमिनल्स ने भगाए दे रहे हैं आप। आपको ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं हो रहा है इंस्पेक्टर आर्यन। मैंने जो है ना कमिश्नर इधर देखिए, कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे और आपकी वर्दी उतरवाएंगे। यहाँ देखिए आप। बिल्कुल नहीं उतरेगी इनकी वर्दी। सर What are you doing here? What are you doing here? Get out! बल्कि इंस्पेक्टर आर्यन को अवार्ड दिया जाएगा। सर इन्होंने रॉकी पासा को जो है ना जेल से भगा दिया खुलेआम। आप समझी नहीं मिस चंद्रमुखी, मैं अच्छी तरह जानता हूं इन्हें। इनमें वो क्वालिटीज हैं जो वाकई में काबिलिय तारीफ हैं। इन्होंने उसे जानबूझकर यहां से भगाया था ताकि ये यहां से भागकर अपने गैंग मेंबर से मिले, और हमारी स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उसे वहां पे गैंग के साथ पकड़ा। कंफ्यूजन। जी हाँ, रॉकी पाशा अपनी पूरी गैंग के साथ पकड़ा गया। नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सर नहीं, सॉरी सर। सर मैंने जो है ना तैस में आके न जाने आपको कैसी जो है बातें सुना दी। सर आई एम वेरी सॉरी। सर यो वर्दी तो आपको मरते दम तक पहननी चाहिए सर। नहीं सर प्लीज, पहले तो जो है ना मैं आपकी कोई खास इज्जत नहीं करती थी, टू टेल यू इन प्राइवेट, लेकिन सर आज के बाद जो है ना आप हमारे लिए भगवान रूपी सर हो रहे हो बिल्कुल। थैंक यू कमिश्नर साहब। सर अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे 2-4 पेपर्स पे जरा साइन लेने प्लीज। इंस्पेक्टर आर्यन आप भी आइए प्लीज। अरे यार गुब्बारे, तूने तो मुझसे कहा था कि उस रॉकी पाशा को भगा दे, उसके बाद मेरी वर्दी उतर जाएगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया यार। अरे सर, तो मुझे कहाँ पता था कि आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपकी वर्दी उतरने की जगह वो पाशा का पूरा गैंग पकड़ा जाएगा। अब सर मैं तो कहता हूँ आप मैडम को भूल जाइए सर, ये नहीं हो रहा है सर, ये आप दोनों का एक होने का चांस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। प्लान कैंसिल, आइडिया फ्लॉप, एवरीथिंग ओवर सर। अरे गुब्बारे नहीं मेरे भाई, मेरे गुर्दे, मेरे कलेजी ऐसा नहीं बोलते मेरे भाई। तू सोच, कुछ सोच, निकाल अपनी शैतानी खोपड़ी से आइडिया, सोच ना भाई। तो देखिए सर, मुझे तो ऐसा भी लगता है सर कि ये वर्दी उतरने से कुछ होगा नहीं सर। बिकॉज यू नो व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम इज। व्हाट टेल। सर द बेसिक प्रॉब्लम इज कि मैडम आपकी बहुत इज्जत करती है सर, बहुत इज्जत, बहुत ज्यादा इज्जत, जो नहीं करनी चाहिए। सर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सर, मेरी इतनी इज्जत करती थी, इतनी इज्जत करती थी, इतनी इज्जत करती थी कि एक दिन मैंने सामने से उससे अपने हाथ पे राखी बंधवा ली। हेलो एक्सक्यूज मी, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं चंद्रमुखी जी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। हाँ सर अब तो एक ही तरीका है सर, आपको कुछ ऐसा करना होगा सर जिससे आपकी वर्दी भी उतर जाए और मैडम की नजरों में आपकी इज्जत भी एकदम गिर जाए। हाँ तो उतरवाओ मेरी वर्दी, उतरवाओ मेरी इज्जत, उतरवाओ। आई एम रेडी टू सरेंडर, उतरवाओ। ओके सर, देन हियर्स द प्लान। व्हाट? कल सुबह इस चौकी में जो भी पहली लड़की एंटर करेगी सर, आप उसे छेड़ दीजिए, खुराट तरीके से उसे छेड़ दीजिए। फिर क्या है सर, आपकी वर्दी भी उतर जाएगी और साथ साथ में मैडम की नजरों में आपकी इज्जत भी उतर जाएगी। ओके कल सुबह मैं छेड़ूंगा। छेड़िएगा सर,
एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है? हम हैं। जाने मन, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ, यहाँ किसके चक्कर में आई हो? जाने मन, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हमने अभी तक की नहीं सीमा। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सीमा नहीं है, रंजीता है। मेरा नाम है खोका, आज मिला है मुझे मौका। Once in a blue moon, come here. Come here. इंस्पेक्टर होकर ऐसी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? Come here. कोई प्लीज मेरी मदद करो, कोई है क्या? चल क्यों नहीं रही? कोई है क्या? Come here. कोई है? प्लीज हेल्प मी। चल क्यों नहीं रही? मुझे से बचाओ प्लीज। बस बहुत हो गया, यो ही देखने के लिए बची थी मैं। आज जो आप हमारी नजरों में गिरे ना इंस्पेक्टर आर्यन, कि दोबारा कभी उठ ना पाएंगे। मैं कमिश्नर साहब को अभी बुलाती हूँ और दिखाती हूँ आपका ये रूप। चलो। अरे देखा गुलगुले, मेरी वर्दी तो गई, लेकिन उससे पहले मेरी इज्जत गई। अबे चुप। चुप। गुब्बारे, ये क्या बदतमीजी है? ए चल 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 ये सब मेरी चाल थी। तेरी ये वर्दी जो है ना, उसे उतरवाने के लिए। और मैडम बिना वर्दी वालों को पसंद करती हैं, उन्हें अपना दिल देती हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। गाल सुनो ओए, तुम मेरी वर्दी उतारेगा? हैं? मम्मी जी की नजरों में तुम गिरी चुके हो। एक आम आदमी हो, आम आदमी। मुझसे पूछा लगाएगा गोपी से? हैं? चलो जल्दी चाय बोल के आओ। बेटा तू अब एक काम कर, अब तू मुझे चौराहे पे मिल, वहां मैं तुझे दिखाता हूं कि एक हवलदार क्या होता है। और ये वर्दी जो तू पहना है ना, उसकी पावर क्या होती है। ये वर्दी जो बहुत जल्द तेरे शरीर से उतार ली जाएगी। अरे जिस लड़की को तूने छेड़ा है ना, वो कौन सी, कुछ आइडिया है तुझे? रंजीता, जिसका चाचा है चीता, यानी हमारे कमिश्नर साहब। अरे हाँ, वो हमारे कमिश्नर साहब की भतीजी है जो कनाडा से आई है। और यहाँ पर वो इंडियन जेल्स पर रिसर्च करने आई थी, और मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारी चौकी में रिसर्च करने आ रही है। इसलिए जानबूझकर मैंने तुमसे कहा कि जो पहली लड़की इस चौकी में घुसेगी सुबह, तुम उसे छेड़ो, और तूने उसे छेड़ दिया। अब अगर मैंने तुझसे पोछा ना लगवाया ना, तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, ये जो कुछ भी हुआ ना जानबूझ के नहीं किया मैंने सर। मैंने तो कमाल कर दिया। नहीं, वो इंस्पेक्टर आर्यन, आपने कमाल कर दिया। कंफ्यूजन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सके, वो आपने मेरी भतीजी को डरा के शॉक थेरेपी से व्हीलचेयर से खड़ा कर दिया। अब ये चल सकती है। हाँ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। सर आई नो, मैंने एक बार जो है ना फिर से आप पर शक करा है सर। पढ़ लियो सर, डेफिनेट इस बार तो जो है ना हमारे मन में जो आपके लिए इज्जत बनी है ना, एकदम टॉप क्लास बनी है सर। आई एम सो सॉरी। इंस्पेक्टर आर्यन, इस काम के लिए तुम्हें अवार्ड मिलेगा। इट्स ओके सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके सर। सर मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। बेबी रंजीता, यू कैन कॉल मी सीमा स्वीटी। आई विल। ना वैसे हील पहन रखी है और वैसे व्हील चेयर पे चल रही है, स्टाइल मत छोड़ियो तू। मुआफी सर, मुआफी सर, मुआफी, मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे गलती हो गई। क्या कहा था? चौराहे पे हैं? पोछा लगवाएगा?
7 दिन तक, अगले 7 दिन तक तुम नहीं, तुम गुब्बारे, तुम इस चौकी में पोछा लगाओगे। क्या?